हाँ बच्चों, आज क्लास 11th चैप्टर नंबर 6 इसमें हम पढ़ेंगे संरक्षी बल और असंरक्षी बल। तो संरक्षी बल क्या होते हैं, पहले उसे डिफाइन करेंगे, फिर उसके एग्जाम्पल देंगे। संरक्षी बल, इसे इंग्लिश में कहते हैं कॉन्जर्वेटिव फोर्स। ये क्या होते हैं, पहले एक एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे। यदि हम स्प्रिंग को खींचें तो हमें बाह्य बल लगाना होगा। हमने जो कार्य किया उसे खींचने में, वह कार्य स्प्रिंग को अब हम छोड़ें तो स्प्रिंग पुनः वापस स्वतः ही अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा, उतना ही बड़ा हो जाएगा। तो हमने खींचने में जो कार्य किया वो स्प्रिंग ने पुनः वापस प्राप्त कर लिया। तो प्रत्यास्थ बल जो है वो हमारा क्या है, संरक्षी बल। ऐसे ही गुरुत्वीय बल भी, ये भी क्या है, संरक्षी बल। गुरुत्वीय बल में जितना कार्य हम वस्तु को नीचे से ऊपर तक उठाने में करेंगे, उतना ही कार्य वस्तु को वहां से छोड़ दिया जाए, गिरा दिया जाए, तो वो कार्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। इनकी डेफिनेशन क्या हुई फिर, वे बल जिनके द्वारा किया गया कार्य पुनः प्राप्त किया जा सकता है, उन्हें संरक्षी बल कहते हैं। डेफिनेशन के बाद हमें इनके एग्जाम्पल लिखने चाहिए, जैसा कि हमने इनका जिक्र किया था। एग्जाम्पल पहला, गुरुत्वीय बल। प्रत्यास्थता के कारण जो बल होगा, प्रत्यास्थ बल। थर्ड, चुंबकीय बल। आदि। हमने देखा है कि मैग्नेट, दो मैग्नेट के एक से पोल अगर हम पास पास लाएं, इसका भी एन पोल, इसका भी एन पोल, तो ये सिरे आपस में मिलते नहीं हैं। हमें जबरदस्ती मिलाने होते हैं, तो हमें कार्य करना होता है। हमने मिला दिए। अब इनको यदि हम मेज पर रख दें, तो मेज पर रखकर छोड़ दें तो ये चुंबक स्वतः ही दूर दूर हट जाएंगे। तो हमने जो इन्हें मिलाने में कार्य किया वह चुंबकों ने पुनः वापस कर दिया। तो चुंबकीय बल भी हमारा क्या है, संरक्षी बल है। संरक्षी बल की विशेषता होती है, इनके द्वारा एक पूरे चक्कर में किया गया कार्य शून्य होता है। वो कैसे शून्य होता है उसे देखेंगे, तो नोट डाल के लिख रहे हैं हम। संरक्षी बल द्वारा एक चक्कर में किया गया कार्य शून्य होता है। समझना चाहेंगे, किसी m द्रव्यमान की वस्तु को, वस्तु का द्रव्यमान है m, इसे ऊपर h हाइट तक उठाया, तो यहां से यहां तक उठाने में किया गया कार्य होगा माइनस mgh। अब ये वस्तु यहां से छोड़ दी गई, वस्तु नीचे गिरेगी, हाइट उतनी ही है, तब इसका गिरने में जो कार्य होगा वो होगा W2 इक्वल टू mgh। कुल
कार्य, एक चक्कर में जो कुल कार्य होगा ऊपर तक जाने और वापस नीचे आने में कुल कार्य W इक्वल टू W1 प्लस W2। W1 की जगह क्या लगाएंगे, माइनस mgh प्लस mgh कट जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ ये हमने एक्सप्लेन किया कि कैसे एक चक्कर में किया गया कार्य शून्य होता है। अब हम एक हेडिंग पढ़ना चाहेंगे, संरक्षी बल स्थितिज ऊर्जा के नेगेटिव प्रवणता के बराबर होता है। वो संबंध कैसे प्राप्त करेंगे, संरक्षी बल स्थितिज ऊर्जा के नेगेटिव प्रवणता के रूप में। संरक्षी बल स्थितिज ऊर्जा के ऋणात्मक प्रवणता के रूप में। प्रवणता क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा को हम लिख रहे हैं U से, तो इसकी प्रवणता हो जाएगी डेल्टा U अपॉन डेल्टा X, ये डिस्टेंस है, और नेगेटिव के लिए माइनस इक्वल टू संरक्षी बल। तो ये संबंध इस हेडिंग में हमको लाना है। हमें दर्शाना है कि संरक्षी बल स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता के इक्वल होता है। इसके लिए माना किसी वस्तु पर, कोई वस्तु है, इस पर बाह्य बल लगाया जाता है FEXT। EXT का तात्पर्य है एक्सटर्नल, बाह्य बल। बाह्य बल लगाने पर वस्तु की गतिज और स्थितिज ऊर्जा में जो चेंज होता है वो होता है डेल्टा K, और स्थितिज ऊर्जा में चेंज होता है डेल्टा U। दोनों का यदि हम जोड़ करें तो दोनों का योग बल द्वारा किए गए कार्य के बराबर होगा। कार्य क्या होगा, बल इंटू विस्थापन। मान लेते हैं ये यहां से यहां तक कितना विस्थापित हो गई, डेल्टा X। F क्या आएगा, EXT। ये कार्य हो गया, बल गुणा विस्थापन। कार्य के कारण गतिज ऊर्जा में चेंज और स्थितिज ऊर्जा में चेंज। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम मानते हैं यदि ये वस्तु संरक्षी बल F के अंतर्गत रखी हो और हम इस पर बाह्य बल लगा रहे हैं F एक्सटर्नल, तो टोटल बल हो जाएगा F नेट बल, ये कुल बल हो जाएगा। कुल बल हो जाएगा F प्लस F एक्सटर्नल। इक्वेशन नंबर 2। हमने इस लेसन में पढ़ा है कार्य ऊर्जा पर में। कार्य ऊर्जा पर में कह दी है W इक्वल टू डेल्टा K, कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में वृद्धि। कार्य को हमने लिख दिया F नेट इंटू डेल्टा X, बल गुणा विस्थापन, कुल बल इंटू विस्थापन। यहां लिखा डेल्टा K। F नेट के स्थान पर हमने टोटल बल, ये इक्वेशन 2 से F नेट की वैल्यू रख दी यहां, तो वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू आएगी F प्लस F एक्सटर्नल ब्रैकेट इंटू डेल्टा X इक्वल टू डेल्टा K। डेल्टा X अंदर मल्टीप्लाई में जाएगा तो हो जाएगा F इंटू डेल्टा X प्लस F एक्सटर्नल इंटू डेल्टा X इक्वल टू डेल्टा K।
इस लाइन को रिपीट ऊपर कर देते हैं, एफ इंटू डेल्टा एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, एफ इंटू डेल्टा एक्स प्लस एफ एक्सटर्नल इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा के। यहाँ एफ एक्सटर्नल इंटू डेल्टा एक्स के स्थान पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, उससे वैल्यू लगाएंगे हम। इक्वेशन फर्स्ट से इसकी वैल्यू हो जाएगी डेल्टा के प्लस डेल्टा यू और इक्वल टू डेल्टा के, और ये हमारा रहेगा एफ इंटू डेल्टा एक्स। समीकरण फर्स्ट से इसकी वैल्यू लगा दी, डेल्टा के से डेल्टा के कट जाएगा, यहां बचेगा 0, तो एफ इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा यू उधर जाएगा तो माइनस डेल्टा यू, एफ इक्वल टू माइनस डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स। तो ये हमारा रिलेशन बनता है संरक्षी बल और स्थितिज ऊर्जा। एक छोटा सा संबंध होता है गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध, छोटा सा ही संबंध है। हेडिंग डालते हैं, गतिज ऊर्जा के और संवेग P में संबंध। ये रिलेशन हमें कई स्थान पर न्यूमेरिकल में काम में आएगा। गतिज ऊर्जा और संवेग का जो रिलेशन है वो कई न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। तो कैसे रिलेशन प्राप्त करेंगे? हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले से शुरुआत करेंगे। हम जानते हैं K इक्वल टू 1/2 mv²। इसमें हमने m से ऊपर और m से नीचे मल्टीप्लाई कर ली, अर्थात m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड, कोई फर्क नहीं। तो यहां लिख सकते हैं 1/2 mv का होल स्क्वायर अपॉन m। और हम जानते हैं संवेग P इक्वल टू होता है m इंटू v, ये संवेग का फॉर्मूला है। तो 1/2 और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, P ऊपर स्क्वायर अपॉन m, और ये हो गया K। तो इस पर कुछ न्यूमेरिकल हमारे होते हैं, उनको हम इससे सॉल्व करेंगे। अब हम देखना चाहेंगे द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण। द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण, इसका अर्थ क्या है? इसमें यह बताया गया है कि यदि m द्रव्यमान को पूर्णतया ऊर्जा में बदला जाए तो उससे उत्पन्न ऊर्जा निम्न सूत्र से लिखी जाती है, E इक्वल टू डेल्टा m इंटू c²। ये सूत्र आइंस्टीन ने दिया था, इसलिए इसका नाम है आइंस्टीन द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। द्रव्यमान को ऊर्जा में कैसे बदला जाए, उसका एग्जाम्पल, जब हम माचिस की स्टिक जलाते हैं तो स्टिक पर जो मटेरियल रहता है लगा हुआ जो जलता है, उसका द्रव्यमान नष्ट हो जाता है, और नष्ट होने पर वो क्या उत्पन्न करता है, ऊष्मा, प्रकाश। तो द्रव्यमान नष्ट होने पर कितनी ऊर्जा उत्पन्न करेगा, वो ये सूत्र से हम निकालेंगे। उस मटेरियल का द्रव्यमान यदि 1 ग्राम है तो हम यहाँ
1 ग्राम लगाएं, उसे किलोग्राम में चेंज करें, यहाँ C प्रकाश की चाल होती है, उसका मान लगाएं, सॉल्व करें तो हम ज्ञात कर सकते हैं कि उस माचिस की स्टिक पर लगे मटेरियल से कितनी ऊष्मा बनेगी। तो क्या लिखेंगे, यदि डेल्टा M द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाए तो उत्पन्न ऊर्जा निम्न सूत्र से दी जाती है। तो ये सूत्र यूज करेंगे हम। इसमें डेल्टा M क्या है, द्रव्यमान, और C क्या है, प्रकाश की चाल, जहां C इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये प्रकाश की चाल है। प्रकाश की निर्वात में चाल, निर्वात और वायु में लगभग इतनी ही चाल होगी, निर्वात में एक्यूरेट इतनी और वायु में इतनी हम मान लेते हैं। इसके अतिरिक्त एक एग्जाम्पल और है हमारा इसको समझने का। यदि हम पत्थर को दूसरे पत्थर से टकराएं, एक पत्थर को दूसरे पत्थर में मारें तो चिंगारी उत्पन्न होती है, ध्वनि आती है, तो वहां पत्थर के कण नष्ट हो जाते हैं और वह ऊर्जा में बदल जाते हैं। वो इसी का उदाहरण है। पत्थर से पत्थर को मारने पर चिंगारी का उत्पन्न होना, ये इसका एग्जाम्पल है। तो ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। धन्यवाद।